हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें अपने को एक फंक्शन एफ आर टू आर दे रखा है। एफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के, एफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के। अब हमें इस फंक्शन को इक्वल बताना है, इंजेक्टिव प्रूव करना है। अब इसको हम इंजेक्टिव प्रूव करेंगे, ठीक है। फंक्शन एफ आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। अब इसको इंजेक्टिव प्रूव करना है, तो इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे। डोमेन के दो एलिमेंट लेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू r। प्रांत के कोई दो एलिमेंट हैं एंड एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के। तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, x1 क्यूब। एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, x2 क्यूब। अब बोथ साइड हम क्यूबिक रूट लेते हैं, दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे। घनमूल लेंगे तो x1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स f क्या है, 1 1 है। f इज़ 1 1 या f इज़ इंजेक्टिव, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन f है, ये n टू z डिफाइन किया हुआ है, और एक फंक्शन g है, ये z टू z है। तो हमें इन दो फंक्शंस के एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है। अब वो दोनों फंक्शन ऐसे होने चाहिए कि गोफ इक्वल हो, गोफ इंजेक्टिव हो, 1 1 हो, बट g है वो इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए, g इक्वल नहीं होना चाहिए। तो g है वो 1 1 नहीं हो, इक्वल नहीं हो, तो हम जानते हैं ये बात तो कि मॉडुलस x है, ये 1 1 नहीं होता। तो g को हमने क्या कह दिया, मॉडुलस x कह दिया। बात करते हैं f की, तो f है वो हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ये हमने दो फंक्शन ले लिए कि एफ एक्स तो है x और जी एक्स है मॉडुलस x। अब हमें क्या प्रूव करना है कि गोफ इक्वल है, इंजेक्टिव है, ठीक है, और g इंजेक्टिव नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि जो g है वो क्या नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि g1 क्या आएगा, मॉडुलस 1, और मॉडुलस 1 की वैल्यू 1 रहेगी। g माइनस 1 देखो z है, इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। ये हो जाएगा मॉडुलस माइनस 1, और मॉडुलस माइनस 1 भी क्या रहेगा, 1। तो g इज नॉट 1 1, या लिखें कि g इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। g इक्वल की नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं गोफ की, तो पहले हम गोफ की वैल्यू फाइंड कर लें। तो गोफ x ये क्या हो जाएगा, g एफ एक्स। अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो जी एक्स में x की जगह x रखना है, तो गोफ x है वो क्या आ गया, मॉडुलस x आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इंजेक्टिव है, इक्वल की है। गोफ x1 इक्वल गोफ x2 ऐसा लेकर चलेंगे, और x1 इक्वल x2 ये प्रूव कर देंगे। ऐसा है तो गोफ है वो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा जी एफ एक्स वन इक्वल जी एफ एक्स टू। एफ एक्स वन की वैल्यू पुट कर दें तो एफ एक्स एक्स है, तो एफ एक्स वन क्या बन जाएगा, एक्स वन। एफ एक्स टू क्या बन जाएगा, एक्स टू। अब जी एक्स वन, तो जो फंक्शन जी है उसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स वन। तो ये बनेगा मॉडुलस एक्स वन, और ये बनेगा मॉडुलस एक्स टू। तो एक्स वन है वो किसके इक्वल होगा, एक्स टू के। तो इट मीन्स गोफ क्या है, 1 1 है। गोफ इज 1 1, या कहें कि गोफ इज इंजेक्टिव, ठीक है। देखो मॉडुलस है, अब मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ देखो फंक्शन f है, उसका डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर थोड़ी होते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो x1 इक्वल x2 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जैसा हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, वैसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है,
बताया हुआ है कि फंक्शन एफ एन टू एन है एंड फंक्शन जी है, ये भी एन टू एन ही है। एफ एंड जी बोथ आर डिफाइन फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, अब हमें इसमें फंक्शन एफ और जी हैं वो ऐसे लेने हैं कि गोफ है वो ऑन टू हो। 6 में क्या था 1 1 और 7 में क्या है ऑन टू। ठीक है, 6 में इक्कीकी था और 7 में आच्छादक है। बाकी सेम कंडीशन है कि गोफ तो ऑन टू होगा बट जी ऑन टू नहीं होगा। तो अपन एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स है, ये है x प्लस वन एंड फंक्शन जी है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये x माइनस वन होगा जब x ग्रेटर देन वन है और ये वन होगा जब x इक्वल वन है। क्योंकि x लेस देन वन तो कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो डोमेन है वो कैसा है, नेचुरल नंबर है, प्रांत प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें 1 से नंबर शुरू होंगे। तो जब x की वैल्यू 1 है तो हमने फंक्शन g को 1 कह दिया, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो हमने इसको x माइनस 1 ले लिया। क्योंकि x इक्वल 1 के लिए तो x माइनस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि x इक्वल 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0, और 0 है वो कोडोमेन में नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि g है वो तो ऑन टू नहीं है बट जो गोफ है वो ऑन टू है, ऐसा प्रूव करना है। अब देखिए गोफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। गोफ x ये इक्वल होगा g एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। एफ एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस वन है। अब g के अंदर x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस वन पुट करना है। तो गोफ x इक्वल, अब फंक्शन g है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, तो x की जगह x प्लस वन पुट कर दिया तो माइनस वन, x ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे तो 1 है, x इक्वल 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x वेन x ग्रेटर देन 1 एंड 1 वेन x इक्वल 1। ये अपना फंक्शन हो गया गोफ x। अब गोफ x है वो ऑन टू है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको ऑन टू प्रूव करना है गोफ को। अब ऑन टू प्रूव करना है तो कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं y है वो किसका एलिमेंट है, इस n का, कोडोमेन का है, सहप्रांत का अवयव है। ठीक है, और y है वो किसके इक्वल है, x के। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, y है वो नेचुरल नंबर है, कोडोमेन का एलिमेंट है, और x है वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और दोनों ही क्या हैं, एक नेचुरल नंबर हैं, ऐसा हम लेकर चलते हैं। गोफ x इक्वल होगा x के। ठीक है, गोफ x इक्वल होगा x के। x है वो किसके इक्वल है, y के। तो हम कह सकते हैं कि गोफ x इक्वल क्या हो जाएगा, y, सिंस x इक्वल y। तो हम कह सकते हैं कि गोफ x इक्वल क्या है, y के। इट मीन्स गोफ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, गोफ इज ऑन टू, गोफ आच्छादक है, गोफ आच्छादक है। तो हमने गोफ को क्या प्रूव कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया, ऑन टू प्रूव कर दिया। अब देखो हमने गोफ एक्स की ये वैल्यू ली है, ये भी तो लेंगे ना, दोनों ऑन टू होंगे तभी तो गोफ ऑन टू माना जाएगा। देखो हमें 1 लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 है तो गोफ की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 की इमेज तो 1 हो ही गई। इस 1 की इमेज 1 हो गई, या कहें कि इस 1 की जो प्री इमेज है वो ये हो गई। तो 1 के लिए तो गोफ क्या हो रहा है, ऑन टू हो ही रहा है, तो हमें 1 को लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या लिया है, x लिया है। ठीक है, इस x से हमने ये प्रूव किया है कि गोफ x इक्वल क्या है, x है। ये वैल्यू लेके चले अपन, x किस कंडीशन के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है ना। अब
क्वेश्चन नंबर 6 में था कि जी है वो 1 1 नहीं है, इक्की नहीं है। यहाँ पे एफ की बात की गई है कि एफ है वो ऑन टू नहीं होना चाहिए। अब एफ को हमें क्या करना है, ऑन टू नहीं है ऐसा प्रूव करना है। तो देखो एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो हमने एक्स की वैल्यू ले ली 1, तो एफ 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने ले ली 2, ठीक है। तो एफ टू क्या बन जाएगा, 2 + 1 3। लेकिन को डोमेन में जी 1 है वो किसका होगा, को डोमेन में जो 1 है वो किसकी इमेज होगी, किसका प्रतिबिंब होगा, किसी का भी नहीं होगा। भाई जब हमने x की वैल्यू 1 ली है तो 1 की इमेज क्या बनी 2, x2 ले लिया तो 2 की इमेज क्या बनी 3। यानी को डोमेन का जो एलिमेंट 1 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। अब f की बात करें तो f1 है, ये तो हो गया 2, f2 है, ये हो जाएगा 3, f3 लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, f4 लेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट की इमेज 1 नहीं आ रही। 1 बिलोंग्स टू n, कोडोमेन, सह प्रांत का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। f आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। 1 बिलोंग्स टू n कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, सो f इज नॉट ऑन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गिवन ए नॉन इम्पटी सेट x, ठीक है। x है वो कोई नॉन इम्पटी सेट है, एक अरिक्त समुच्चय है x। कंसिडर px विच इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। px है वो क्या है, एक पावर सेट है। किसका पावर सेट होगा, किसका घात समुच्चय होगा, x के उप समुच्चयों का होगा। जो हम जानते ही हैं कि पावर सेट क्या होता है। डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज। अब रिलेशन r है वो px में किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि a एंड b ये पावर सेट ऑफ x के एलिमेंट हैं, a और b हैं वो px के उप समुच्चय हैं। a और b में रिलेशन है, उसका मीनिंग क्या है कि a है वो b का सबसेट होगा, ठीक है। a और b में रिलेशन होने का मीनिंग है कि a है वो b का सबसेट है। तो हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तुल्यता संबंध बताना है। तो r को हम क्या करेंगे, तुल्यता संबंध बताएंगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है अपने को, a का b के साथ रिलेशन है। तो इसका मीनिंग क्या है कि a है वो b का क्या होगा, सबसेट होगा। ये बात हमें इसके अंदर बताई हुई है। a और b में रिलेशन होने का मीनिंग है a सबसेट b, ठीक है। और इसको हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है कि क्या वह है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्या वह है तुल्यता संबंध है। तो पहले हम इसको क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, px है। a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ x। अब a का a के साथ क्या बताएंगे, रिलेशन, और a का a के साथ रिलेशन होने का मीनिंग क्या होगा, a सबसेट a। तो ये तो बात हम जानते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय है वो स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इट मीन्स ए है वो ए का सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा तो ए का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, ए से होगा।
और ए का ए से रिलेशन होने का मतलब है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये इसमें प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक, सममित, सिमेट्रिक। दो एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो पावर सेट ऑफ एक्स है ये सबसेट का सेट है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो अपने आप में सेट होंगे, है ना। तो हमें कैपिटल लेटर का यूज करना है। ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, और ए का रिलेशन है वो किसके साथ है? बी के साथ है। ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मीनिंग है कि ए है वो बी का सबसेट है। अब कोई सेट ए है, ये बी का सबसेट है। अब हमें प्रूव करना है कि बी का रिलेशन ए से है, यानी हमें क्या चाहिए? बी सबसेट ए। तो देखो यदि ए है वो बी का सबसेट है तो ज़रूरी है क्या कि बी भी ए का सबसेट हो। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो क्या ज़रूरी है कि बी के सारे एलिमेंट भी ए में होंगे। ये तभी पॉसिबल होता है जब ए इक्वल बी हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी भी ए का सबसेट हो। तो वी कैन से दैट बी नॉट सबसेट ए। बी नॉट सबसेट ए, इट मीन्स बी का ए के साथ रिलेशन नहीं है। तो आर क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है अपना ट्रांजिटिव, संक्रामक। अब इसको हम ट्रांजिटिव बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? तीन एलिमेंट लेते हैं। सेट ए बी सी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, ए का रिलेशन है वो बी के साथ है। अब ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मीनिंग होगा कि ए सबसेट बी। और बी का रिलेशन सी के साथ है, बी सबसेट सी। अब हमें प्रूव करना है ए का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन सी से है। ऐसा प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? ए सबसेट सी, ए सबसेट बी, बी सबसेट सी। तो सीधी सी बात है कि ए सबसेट होगा सी का। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो क्या ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ए सी का सबसेट हो गया। ए सी का सबसेट हो गया तो ए का रिलेशन है वो किससे है? सी से है। और ए का रिलेशन सी से होने का मीनिंग हो गया कि आर इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आर तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, ये था बना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन ए नॉन इम्पटी सेट एक्स। एक्स कोई नॉन इम्पटी सेट है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार लगाई गई है किसमें? पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स है पी एक्स का मीनिंग, है ना। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन स्टार का मीनिंग क्या है कि ए और बी में यदि हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? स्टार का मीनिंग है कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट हैं, यानी ए और बी भी क्या है? सेट है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? दोनों सेट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है? सो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि एक्स है ना वो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, तत्समक होगा। ठीक है, एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स। एक बात तो हमें इसमें ये प्रूव करनी है कि एक्स वो आइडेंटिटी है, एक्स तत्समक है। दूसरा हमें इसके अंदर ये प्रूव करना है कि x इज़ द ओनली इन्वर्टिबल, केवल x ही क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। दो बातें बतानी है इसके अंदर। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो पहले हम इसमें आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी तत्समक। अब आइडेंटिटी है उसकी अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है
कि ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए, ये अपनी क्या होती है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है ना। ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए, ये अपनी डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी की। तो देखो हम कोई एक एलिमेंट है वो लेते हैं पावर सेट ऑफ एक्स से, और पावर सेट ऑफ एक्स है, इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक सेट होगा। तो हमने एक सेट ए ले लिया, ठीक है। अब एलिमेंट है यहाँ पे तो आ जाएगा सेट ए, और आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स प्रूव करनी है। देखते हैं हम ए स्टार एक्स ये फाइंड करते हैं। तो ए स्टार एक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो देखो ये पावर सेट ऑफ एक्स है, पावर सेट ऑफ एक्स है, तो ये एक्स के जितने भी सबसेट होंगे उनका सेट होगा, एक्स के जितने भी सबसेट हैं ये उनका सेट होगा। और हमें क्वेश्चन में ये बात बताई हुई है कि ए और बी हैं वो इस सेट के एलिमेंट हैं। अब ए और बी हैं वो इस सेट के एलिमेंट हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ए है वो एक्स का सबसेट होगा, ए है वो एक्स का क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं। तो जब ए है वो एक्स का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन एक्स हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही एक्स स्टार ए, तो ये बन जाएगा एक्स इंटरसेक्शन ए, तो ये भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी ए स्टार एक्स एक्स स्टार ए, इसकी जो वैल्यू है वो ए आ गई। यही तो अपनी डेफिनेशन थी। तो इट मीन्स ए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ए क्या हो गया, तत्सम का अवयव। अब हम बताएंगे इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल बताएंगे अब, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, ए और बी हैं ये पावर सेट एक्स के एलिमेंट हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है इन्वर्टिबल की, ए स्टार बी इक्वल ई इक्वल बी स्टार ए, तो हम कहते हैं कि बी है वो ए का इन्वर्स है। चलो ए स्टार बी इक्वल एक्स इक्वल बी स्टार ए, यदि ऐसा है तो बी ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो देखो ए स्टार बी का मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी, और बी स्टार ए का मीनिंग है बी इंटरसेक्शन ए। ए और बी का इंटरसेक्शन लेने पर क्या आया, एक्स। एक्स क्या है, ए और बी हैं ये जो दोनों सेट हैं वो क्या हैं, एक्स के सबसेट हैं। जब ए और बी दोनों ही एक्स के सबसेट हैं तो ए और बी के लिए एक्स किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। और जब एक्स है वो ए और बी का सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्स आ रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब ये दोनों इक्वल हों। इट इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ए इक्वल बी इक्वल एक्स, ठीक है ना भाई। सेट ए है, इसमें एलिमेंट हमने ले लिए ए बी सी, और सेट बी है इसमें हमने एलिमेंट ले लिया ए। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेट के अंदर एलिमेंट आएगा ए। तो क्या वो एक्स के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब ये तीनों सेट सेम हो, इसमें भी एलिमेंट हैं ए बी सी, इसमें भी एलिमेंट हैं ए बी सी, इसमें भी हैं एलिमेंट ए बी सी, तो जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट ए बी सी आ गए ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों इक्वल सेट हों। इट मीन्स एक्स क्या है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है। अब इसके अलावा और कोई सा इसमें पॉसिबल हो सकता है क्या, ऐसा और कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ओनली एंड ओनली क्या होगा, एक्स
इज इन्वर्टिबल। केवल x व्युत्क्रमणीय है, ओनली इन्वर्टिबल x है, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, x इज ओनली इन्वर्टिबल, x इज ओनली इन्वर्टिबल, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।